वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और कहने लगा, भगवन ब्रह्म का उपदेश कीजिए। भृगु को वरुण ने कहा, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी, जिससे ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसे जानो, वह ब्रह्म है। भृगु ने तप किया और तप करने के बाद यह जाना कि अन्न ब्रह्म है। अन्न से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्न में ही रमण करते हैं और पंचभूतों में ही विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। अन्नमय कोश को ब्रह्म मानकर उससे जो प्राप्त करना था वह भृगु ने प्राप्त कर लिया और पिता से कहा, भगवन अन्नमय कोश के मार्ग को मैंने तय कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश कीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। वरुण ने कहा, तप करो और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो। तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया और तप करने के बाद उसने जाना कि प्राण ब्रह्म है। प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद प्राण से जीवित रहते हैं, प्राण में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता के पास फिर गया। प्राणमय कोश को ब्रह्म मानकर उससे जो प्राप्त करना था वह भृगु ने प्राप्त कर लिया और पिता से कहा, भगवन प्राणमय कोश के मार्ग को मैंने तय कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। वरुण ने कहा, तप करो और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो। तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया और तप करने के बाद उसने जाना कि मन ब्रह्म है। मन से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद मन से ही जीवित रहते हैं, मन में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। मनोमय कोश को ब्रह्म मानकर उससे जो प्राप्त करना था वह भृगु ने प्राप्त कर लिया और पिता से कहा, भगवन मनोमय कोश के मार्ग को मैंने तय कर लिया है, अब इससे आगे का उपदेश दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। वरुण ने कहा, फिर तप करो, तप से ही ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया और तप करने के बाद उसने जाना कि विज्ञान ब्रह्म है। विज्ञान से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद विज्ञान से ही जीवित रहते हैं, विज्ञान में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता के पास फिर गया। विज्ञानमय कोश को ब्रह्म मानकर उससे जो प्राप्त करना था वह भृगु ने प्राप्त कर लिया और पिता से कहा, भगवन विज्ञानमय कोश के मार्ग को मैंने तय कर लिया है, अब इससे आगे का उपदेश दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। वरुण ने कहा, फिर तप करो और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जान लो। फिर उसने तप किया और तप करने के बाद उसने जाना कि आनंद ब्रह्म है। आनंद से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद आनंद से ही जीवित रहते हैं, आनंद में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। भृगु तथा वरुण की यह विद्या है जो हृदयाकाश में प्रतिष्ठित है। जो इस क्रम से इस विद्या को जानता है
वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान हो जाता है, अन्न का भोक्ता हो जाता है। प्रजा, पशु तथा ब्रह्म तेज से महान हो जाता है, उसकी कीर्ति विशाल हो जाती है। भृगु की इस संपूर्ण कथा में यह दर्शाया गया है कि वह अन्न, प्राण, मनस, विज्ञान आदि तत्वों को क्रमशः ब्रह्म मानता गया और गुरु ने हर बार उसे आगे आगे चलने को कहा। जब मनुष्य अन्नमय शरीर के क्षेत्र में रहता है तब अन्न को ही ब्रह्म समझे रहता है, क्योंकि उस समय वह अन्नमय कोश से ही सोच समझ सकता है। जब मनुष्य प्राणमय कोश के द्वारा सोचने लगता है तब उसे सर्वत्र प्राण ही प्राण व्याप्त दिखाई देता है और वह प्राण को ही ब्रह्म समझने लगता है। इसी प्रकार आगे चलते चलते उसे ज्ञान होने लगता है, न ये पंचभूत ही ब्रह्म है, न प्राण ब्रह्म है, न मनस तत्व ब्रह्म है, न विज्ञान तत्व ब्रह्म है। आत्मा के ब्रह्म ज्ञान के विकास में यही प्रक्रिया है। आत्मा का स्वभाव ही ब्रह्म का स्वभाव है। उसे जानने का सतत प्रयत्न करते रहो।